शायद यही वो तस्वीर थी जो हर एक क्रिकेट फैन देखना चाहता था तब से, जब से मुंबई इंडियंस का कप्तान हार्दिक को बनाया गया था। लिटरली ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा महंगा कप्तान कभी भी किसी टीम की तरफ से खरीदा नहीं गया। ये 15 करोड़ क्या मुंबई को बहुत महंगे पड़ने वाले हैं, ये सोचने वाली बात हो चुकी है, क्योंकि 2 मैचों में दोनों मुंबई हार चुकी। ट्रेविस हेड को बस पता चलना चाहिए कि सामने वाली टीम में इंडियंस आ रहे हैं, उसके बाद तो बंदा अलग ही लेवल पर खेलना शुरू कर देता है। मतलब आज कहीं ना कहीं 19 नवंबर की याद जिसको भी नहीं आई है ना, उसने 19 नवंबर का मैच वाकई में नहीं देखा है। वर्ल्ड कप के बाद में एक बार फिर से ट्रेविस हेड ने बताया कि क्यों उसको जल्दी आउट करना जरूरी है। और आपको बता दूं, आज के मैच में भी ट्रेविस हेड का कैच 5 रन पे ही छूटा था। क्या भरोसा, जल्दी अगर वो आउट हो गया होता तो शायद इतना बड़ा स्कोर ना बनता। ट्रेविस हेड ने शुरुआत से जो अटैकिंग क्रिकेट खेला, फिर उसके बाद अभिषेक ने खेला, और फिर उसके बाद तो लाइन लगती चली गई। ये आज का मैच नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा था रिकॉर्ड बुक खुलने का समय आ गया था कि बस अब रिकॉर्ड बुक खोल लो और दर्ज करते जाओ कि आज क्या क्या रिकॉर्ड बनने। मैच था सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में, लेकिन ट्रोल फिर से एक बार आरसीबी हो गई। लेकिन देखिए, एक ढंग का रिकॉर्ड था आरसीबी के पास में, और अब वो भी टूट गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर इस मैच के कुछ अहम रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लें, सबसे पहले तो एक मैच में सबसे ज्यादा टोटल रन, मतलब दोनों ही टीमों को मिला के जो सबसे बड़ा टोटल रन बने वो बने 523 रन, 523। एक मैच में सबसे ज्यादा छक्कों की बात करें तो इस मैच में 38 सिक्सेस लगे हैं। 19 छक्के तो इसमें से अकेले हैदराबाद ने मारे हैं, और 19 छक्के इन्होंने भी मार दिए मुंबई ने। टीम का सबसे बड़ा स्कोर की बात करें तो हैदराबाद ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बना लिया। इससे पहले 263 था आरसीबी का, अब 277 हो गया है हैदराबाद का। इस सीजन की सबसे तेज 50 अभिषेक ने मार दी 16 बॉलों में। इसके ठीक 20 मिनट पहले 18 बॉलों पर ट्रेविस हेड ने 50 मारी थी। इसके अलावा टाटा आईपीएल के पहले 10 ओवर में सबसे बड़ा स्कोर भी अब सनराइजर्स हैदराबाद ने बना दिया है, 148, 2 विकेट के नुकसान पर। और सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर के मैच में सबसे तेज 200 रन बनाए हैं, मतलब 14.4 ओवर में। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर ये मैच नहीं हुआ है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि भाई रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी है, और एक ऐसी झड़ी लगी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं ये क्या करने के लिए उतरे। और बैटिंग आज इतनी इजी दिखाई पड़ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद किसी बच्चे को भी अगर उतार दिया जाएगा तो वो भी खेल लेगा। 38 छक्के लगने का मतलब ये होता है कि एक टी20 मैच में 40 ओवर है, उन 40 ओवरों में 38 छक्के लगे, ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट हर ओवर में एक छक्का लगा है। इतने छक्के किसी मैच में जब पड़ते हैं तब आप ये समझ ही सकते हैं कि भाई स्कोर इस मैच का क्या जाएगा। अच्छा, मुंबई इंडियंस की भी दाद देनी पड़ेगी। 277 का स्कोर बनने के बाद में कोई भी टीम के लिए यही सोचेगा कि भाई सामने वाली टीम तो गई, लेकिन मुंबई इंडियंस ने वाकई में एक टाइम के लिए तो कंपटीशन दे दिया था। 246 बनाए हैं मुंबई इंडियंस ने, मतलब सिर्फ 31 रन से जीत पाई है सनराइजर्स हैदराबाद। अगर इनका एक या दो खिलाड़ी भी टाइम पर खेल गए होते, जैसे शेफर्ड 5 बॉलों में 15 रन बनाए और 1 पॉइंट पर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शेफर्ड को बहुत नीचे भेज दिया गया है। लेकिन अगर एक दो खिलाड़ी भी इनके चिपक कर खेल गए होते तिलक वर्मा के साथ में, तो कोई भरोसा नहीं है कि मुंबई आज इस टोटल को चेज कर लेती। खैर, हार्दिक पांड्या पिछले मैच की तरह इस मैच में भी काफी बू किए गए, ना सिर्फ टॉस के टाइम पे बल्कि जब वो दूसरा ओवर इस इनिंग का फेंकने के लिए आए थे तो हर एक बॉल पर उनको बू किया गया। बट इस मैच में हार्दिक पांड्या के जो मिजाज थे वो थोड़े से बदले बदले दिखाई दिए। एक पॉइंट तो ये भी आया कि जब उन्होंने रोहित शर्मा को ही जिम्मेदारी दे दी कि भैया तुम ही देख लो कैसी क्या फील्ड सेट करनी है, और जैसे पिछली बार वो बाउंड्री पर रोहित को भगाते हुए दिखाई दिए थे, इस बार रोहित शर्मा उनको बता रहे थे कि भैया वहां पर जाके आप बाउंड्री पे खड़े हो जाओ। तो एक बार ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई कहीं ये जो कप्तानी चेंज करने का फैसला था मुंबई का, कहीं वो इनको बहुत ज्यादा महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि चीजें बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि शायद आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। कारण पोलार्ड ने हार्दिक पांड्या की साइड लेने की कोशिश करी थी और कहा था कि पांड्या के डिसीजंस नहीं होते हैं, टीम मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट ऐसा डिसीजन ले रहा है तो फिर तो मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा को दोबारा ही कप्तान बना दो तो शायद ठीक रहेगा। मतलब अगर मैं इस मैच की कुछ चीजों की बात करूं तो इस मैच में एक बार फिर से बॉलिंग की शुरुआत बुमराह ने नहीं करी। मपाका करके एक नए बॉलर को यहां पर लाए गए थे जो कि साउथ अफ्रीका का है, सिर्फ 17 साल उसकी एज है। अंडर 19 क्रिकेट में काफी अच्छा गेम दिखाया है, काफी तेज बॉल फेंकता है, और देखिए मौका दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। बट बात वही आ जाती है कि आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो प्लेयर परफॉर्म कैसा कर रहा है। हालांकि पहला ही मैच था, इतना जजमेंटल होना नहीं चाहिए, बट स्टिल सबसे महंगा डेब्यू हुआ है बागा का। उसके बाद में भी बुमराह ने बॉलिंग डालना कंटिन्यू नहीं किया, हार्दिक पांड्या खुद आगे बॉलिंग करने के लिए। और ऐसा लग रहा था कि आज इन लोगों का टोटल प्लान था कि हेनरिक क्लासन के सामने ही बुमराह को लेकर आना है। इस प्लान से ये लोग इतने ज्यादा स्टिक हो गए मुंबई वाले कि जब अभिषेक, ट्रेविस हेड ये लोग सब कुटाई कर रहे थे ना,
तब इन लोगों ने बुमराह को बॉलिंग करवाने के बारे में सोचा ही नहीं। बुमराह ने सिर्फ एक ओवर डाला था, और तब जब हेनरिक क्लासन के सामने बुमराह को बॉलिंग के लिए लाए, तब तक ऑलरेडी 150-160 रन बन चुके थे। 13-14 ओवर कुछ हुए थे और 150-160 रन बन चुके थे। उस पॉइंट पर बुमराह की बॉलिंग को इन लोगों ने सिर्फ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। बुमराह के ओवरों को इन्होंने सोचा कि चलो बस इसके ओवर तो निकाल दो और कोई ज्यादा बड़ा मतलब हमको है नहीं, और वहीं से इनका पूरा का पूरा सिनेरियो बिगड़ना शुरू हो गया। बुमराह भी उस समय पर आकर, मतलब आप इकोनॉमी रेट देखोगे ना, तो पूरे बॉलिंग चार्ट में सिर्फ बुमराह का इकोनॉमी रेट आपको ठीक दिखेगा। पिछले आईपीएल तक ऐसा होता था कि बुमराह शुरुआत से ही बॉलिंग करते थे, शुरुआत से विकेट निकालते थे, जिससे कि प्रेशर आता था। लेकिन इस बार तो पूरा का पूरा गेम ही यहां पर चेंज होता हुआ दिख रहा है। मतलब 19वें ओवर में तो बुमराह की भी हालत हो गई थी कि बुमराह से भी वाइड डल रही थी और चौके छक्के पड़ रहे थे। इसमें ट्रेविस हेड का जो मैंने आपको ड्रॉप होना बताया, वो तो एक शामिल था ही बात। मतलब एक पॉइंट ऐसा आ चुका था कि 19वें ओवर में बॉल फट गई थी, पब्लिक चिल्ला चिल्ला कर थक गई थी, स्टेडियम की कैपेसिटी करीब 35-38 हजार थी, पूरा फुल जैम पैक स्टेडियम था, और फिर वही चीज हार्दिक पांड्या को बू किया गया। और देखिए, जब किसी खिलाड़ी को इतनी बड़ी पब्लिक बू करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस में काफी हद तक चीजें आती ही आती हैं गिरावट के तौर पर। जिस तरह के छक्के पड़ रहे थे उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो ईए स्पोर्ट्स का क्रिकेट 2007 नहीं आता था, उसमें ऐसा लग रहा था जिस तरीके से दिन भर बैठकर चौके छक्के खुदाए जाते थे ना, कुछ वैसे चौके छक्के यहां पर पड़े हैं। स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं भैया कि आज के मैच का क्या सूरत हाल रहा है, क्योंकि जो सूरत हाल रहा है वो मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये सूरत हाल ही है या कुछ और है। भाई बहुत ही शानदार मैच हुआ है। मतलब आज के मैच के बारे में तो ऐसा लग रहा है कि यार क्या बोलते हैं, बस लिटरली मजा आ गया, सिंपल सी बात ये है। चलिए स्कोर कार्ड की बात करते हैं। सबसे पहले तो आज मुंबई और हैदराबाद के बीच में ये मैच था। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करी, पिच एकदम बेल्टर लग रही थी। हैदराबाद ने पहले बैटिंग करी है और इसमें मयंक अग्रवाल के साथ में ट्रेविस हेड ने ओपनिंग करी थी। ट्रेविस हेड को इस मैच में इंक्लूड किया गया था, वुड इंजरी के कारण बाहर हुए थे। तो यहां पर 13 बॉलों में 11 रन मयंक अग्रवाल ने बना, थोड़े स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, बट इसके अलावा क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। ट्रेविस हेड ने 24 बॉलों में 62 बनाए, 3 छक्के मारे, 9 चौके मारे। अभिषेक शर्मा ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही आ गए, हालांकि इनका डोमेस्टिक सीजन बहुत शानदार रहा है इस बार का। इन्होंने 23 बॉल्स में 63 रन बनाए, 7 छक्के 3 चौके। एडन मार्करम की बात करें, 28 बॉल्स में 42 रन, 1 छक्का 2 चौके। और हेनरिक क्लासन मैच को एक तरफा कर दिया, 34 बॉलों में 80 रन ठोक दिए। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रास। मुंबई की तरफ से 19 रन एक्स्ट्रास के भी दिए गए, जो कि अपने आप में मतलब एक बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है जब आप एक इतने बड़े लेवल के मैच की बात कर रहे हैं। बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें, क्वेना मपाका ने सबसे ज्यादा 4 ओवर में 66 रन दिए, इकोनॉमी रेट 16.5 करा। हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 46 रन दिए, इकोनॉमी रेट 11.5। जेराल्ड क्वेट से 4 ओवर में 57 रन, 57 रन, 14.25 का इकोनॉमी रेट। पीयूष चावला 2 ओवर में 34 रन, 17 का इकोनॉमी रेट। शम्स मुलानी 2 ओवर में 33 रन, 16.5 का इकोनॉमी रेट। इन सबके बीच में सिर्फ हार्दिक पांड्या का इकोनॉमी रेट थोड़ा, हार्दिक पांड्या बोल रहा हूं, जसप्रीत बुमराह का इकोनॉमी रेट थोड़ा ठीक रहा, 4 ओवर में 36 रन, 9 का इकोनॉमी रेट। एक एक बॉलर को पकड़ पकड़ के पीटा है आज, ऐसा लग रहा था हैदराबाद के बॉलर्स ने। एमआई की तरफ से शुरुआत हुई तब लग रहा था कि हाँ ये लोग कंपीट कर पाएंगे। रोहित शर्मा और ईशान किशन ने ठीक ठाक शुरुआत दिलाई थी। 12 बॉलों में 26 रन बनाए थे रोहित शर्मा ने, 3 छक्के मारे। ईशान किशन ने 13 बॉलों में ही 34 रन ठोक दिए, 4 छक्के मारे। नमन धीर ने 14 बॉल पर 30 रन बनाए, 2 छक्के मारे। तिलक वर्मा आउटस्टैंडिंग खेल कर गए हैं, 34 बॉलों में 64 रन बना के। हार्दिक पांड्या वही 120 के घिसे पेटे से सड़ियल से स्ट्राइक रेट के साथ में 20 बॉल में 24 रन बनाए, जबकि आज ऊपर बैटिंग करने के लिए आए थे चौथे 5वें नंबर पर। टिम डेविड 22 बॉलों में 42 रन बनाए, बट ये सब बहुत लोअर डाउन दी ऑर्डर आया। हार्दिक पांड्या जब बैटिंग करने के लिए आ रहा था, बिल्कुल ऐसे गर्दन यूं करते हुए आ रहा था, मतलब जैसे हमको फर्क ही नहीं पड़ता, ये टोटल तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। बात क्या होती है ना, आपका एटीट्यूड दिखाता है यार कि क्या है। और मुझे तो वैसा लग रहा है कि जो नीता अंबानी जी है वो भी यही सोच रही होंगी कि यार हार्दिक को जो ये 15 करोड़ दिए हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ये अब तक के दिए हुए सबसे महंगे 15 करोड़ साबित होने वाले, क्योंकि यहां पर लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कप्तानी में आखिर हो क्या रहा है। मुंबई इंडियंस सीजन के शुरुआत के 2 मैच हार चुकी है, कहने को ये सिर्फ 2 ही मैच हैं, और ऐसा नहीं है कि अब आप बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच चुके हो, लेकिन आपको यह बात माननी पड़ेगी कि अब आप दीवार से टिक चुके हो। अब आपके पास वापसी करने का ही ऑप्शन है।
हालांकि अभी तक एक भी मैच होम ग्राउंड पर मुंबई ने नहीं खेला, ये बात समझनी पड़ेगी। और आज इस मैच तक, इस आईपीएल में जितने ही मैचेस हुए हैं उन सब मैचेस को होम टीम ने ही जीता है। मत भूलिएगा कि हैदराबाद भी अपना पिछला मैच केकेआर के अगेंस्ट हारी थी, और वो मैच भी हैदराबाद ईडन गार्डन में खेलने के लिए गई थी। यहां पर हैदराबाद में आज मैच हुआ है, मुंबई आई थी हैदराबाद खेलने के लिए, और आज हैदराबाद ने मैच जीता है। ठीक ऐसा ही आरसीबी के साथ भी है, ठीक ऐसे ही सीएसके के साथ भी है। सीएसके ने अब तक अपने दोनों मैच चेपॉक में ही खेले और दोनों मैच उसने जीते हैं। तो यहां पर होम टीम्स का जो दबदबा है वो अभी तक बना हुआ है, और उस तिलिस्म को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। जाहिर सी बात है, यहां पर ये एक बहुत ज्यादा गौर फरमाने वाली बात है, और इसको लेकर समझना यही पड़ेगा कि भाई आखिर किस तरीके से चीजें यहां पर आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि जैसे ही कोई टीम दूसरी टीम के होम ग्राउंड पर जाकर जीतना शुरू कर देगी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपने आप को टॉप पर ही पाएगी। हालांकि अभी तो होम टीम का डोमिनेशन चल ही रहा है, तो देखते हैं उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आती। लेकिन यह मैच रिकॉर्ड से भरपूर रहा। ऐसा लग रहा था कि आज रिकॉर्ड्स की बिल्कुल भरमार है, और समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिर ये रिकॉर्ड्स कहां जाकर खत्म होंगे। 18 छक्के मारे हैं सनराइजर्स सनराइजर्स की इनिंग में, और ये आईपीएल मैचेस में उनके द्वारा मारे गए सबसे ज्यादा है। इससे पहले उन्होंने 15 छक्के मारे थे एक ही इनिंग में, वो पिछले ही सीजन में था, वो केकेआर के अगेंस्ट मारा था। सनराइजर्स टोटल पावर प्ले की अगर बात करें तो इनका 81 इन्होंने स्कोर बनाया था पावर प्ले के अंदर, और ये अब तक का उनके आईपीएल का हाईएस्ट एवर पावर प्ले का स्कोर है। इससे पहले का स्कोर उनका 79 था, जो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट 2017 में बनाया था, और ये अब तक का सेकंड हाईएस्ट पावर प्ले टोटल है मुंबई के खिलाफ। इससे पहले 90 था चेन्नई सुपर किंग्स का, जो कि उन्होंने 2015 में बनाया है। तो रिकॉर्ड्स की आज के मैच में भरमार हुई है। लिटरली आज समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या चल रहा है। बॉल तक फट गई भाई 19वें ओवर में जाके, आप सोच लो क्या तो कुटाई पड़ी है आज। क्या है आप लोगों का इरादा इस मैच को लेकर सोचने का, जरा कमेंट करके बताइए। हमारे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।